फिल्म शुरू होती है 1975 में, जहां हम स्पेन के एक ऑर्फनेज को देखते हैं, जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वहां एक बच्ची थी लौरा, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। अब कुछ टाइम के बाद कोई लौरा को गोद ले लेता है और हम कहानी में सीधा 30 साल के बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ लौरा की शादी हो गई थी और अब वो अपने हस्बैंड और 7 साल के बेटे साइमन के साथ रहती है। हाल ही में लौरा ने वो ऑर्फनेज फिर से खरीद लिया था, जहाँ उसका बचपन गुजरा था, क्योंकि वो उस जगह को फिर से पहले जैसा बनाकर कुछ स्पेशल बच्चों को गोद लेकर उनकी देखभाल करना चाहती थी। कुछ दिनों में ही ये फैमिली वहाँ शिफ्ट हो जाती है। अब एक दिन जब साइमन उस नए घर यानी ऑर्फनेज में खेल रहा था, तो वो अपने मॉम डैड को अपने 2 दोस्तों के बारे में बताता है। उसका कहना था कि वो मेरे इनविजिबल दोस्त हैं, उनको बस मैं ही देख सकता हूँ। अब उसके मॉम डैड को लगा क्योंकि ये बच्चा है तो जरूर इसने अपने ख्याली दोस्त बनाए होंगे, तो उन्होंने साइमन की बात को टाल दिया। अगले दिन लौरा साइमन को समंदर किनारे बनी एक केव यानी कि गार दिखाने लाती है। तब साइमन उसे अच्छे से चेक करने अकेले ही अंदर चला जाता है, जबकि लौरा बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करती है। मगर काफी देर तक जब साइमन बाहर नहीं आता तो लौरा उसे ढूंढने अंदर चली जाती है। उसने देखा कि साइमन अकेले में वहाँ किसी से बातें कर रहा है, लेकिन जब लौरा ने चेक किया तो उसे वहाँ बच्चों के पैरों के निशानों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। घर वापस जाते हुए साइमन रास्ते में बहुत सारी शेल्स सिपियां फेंक देता है, ताकि उसका नया दोस्त शेल्स का पीछा करते हुए उनके घर आ जाए। अगले दिन एक बूढ़ी औरत लौरा से मिलने आई। वो कहती है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और डॉक्टर का काम भी करती हूँ। तब लौरा उसे घर के अंदर ले आती है। सोशल वर्कर साइमन के बारे में बात करती है और लौरा को उसकी फाइल दिखा। हमें पता चला कि साइमन उन दोनों का सगा नहीं बल्कि गोद लिया गया बेटा है। वो बताती है कि जब आपने साइमन को गोद लिया था उससे पहले ही उसे एक बीमारी थी जिसका मैं इलाज कर रही थी। अब उसकी डॉक्टर होने की वजह से मैं अब भी उसका इलाज करना चाहती हूँ, मगर लौरा ये कहकर मना कर देती है कि मेरे हस्बैंड खुद एक डॉक्टर हैं और मैं चाहती हूँ कि साइमन का इलाज बाहर जाकर नहीं बल्कि हमारी निगरानी में घर रहकर ही हो। इसलिए वो सोशल वर्कर से फाइल लेकर उसे वहाँ से भेज देती है। बीमारी को कंफर्म करने के लिए लौरा ने जब फाइल चेक की तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव। अब लौरा नहीं चाहती थी कि साइमन को ये पता चले कि वो गोद लिया गया बेटा है और उससे कोई बीमारी है, इसलिए लौरा वो फाइल अलमारी में बनी एक लॉकर में छुपा के चाबी अपने पास संभाल के रख ली। इसी रात एक जोरदार आवाज की वजह से लौरा की आंख खुल गई। आवाज उनके घर के बाहर बने शेड से आ रही थी, इसलिए लौरा वहाँ पर चेक करने गई। वो देखती है कि वहाँ सोशल वर्कर है जो शेड में छानबीन कर रही है कि जैसे वो कोई बहुत जरूरी चीज वहाँ पर ढूंढ रही हो। लौरा घबरा गई। वो जल्दी से आकर अपने हस्बैंड को जगाकर इस बारे में बताती है। दोनों चेक करने आए पर तब तक